And our top focus, West Bengal governor is expected to reach violence-hit areas of West Bengal's Malda and Murshidabad. Sometime back, CVR Anand Bose arrived at the Sialda railway station and boarded a train to Malda. The governor is set to begin a two-day ground-level assessment today, despite strong reservations from the state leadership, including Chief Minister Mamata Banerjee. Mr. Bose's statement, which comes just ahead of a National Commission for Women fact-finding mission to the district, comes amid heightened tension and scrutiny. Few days back, the Calcutta High Court heard a petition seeking an extension of the Central Forces deployment in Murshidabad and the transfer of the probe to the National Investigation Agency. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details, please. देखिए, मुर्शिदाबाद में जिस जगह में वायलेंस हुआ था उस जगह में 2 दिन का सत्र में गवर्नर सीवी आनंद बोस आ रहे हैं और सीवी आनंद बोस आज सुबह 9 बजे का ट्रेन से कोलकाता से रवाना हुए हैं मालदा के लिए। मालदा पहुंचेंगे। मालदा पहुंच के के बाद मालदा में जो सर्किट हाउस है उसमें जाकर मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही मालदा में जो प्यारेलालपुर स्कूल पे करीब 400 के ऊपर परिवार रुके हुए हैं जो लोग मुर्शिदाबाद में वायलेंस इफेक्टेड विक्टिम थे, उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। करीब 4 से 5 बजे के आसपास गवर्नर सीवी आनंद बोस आ सकते हैं मालदा का ये हाई स्कूल पर। इधर आकर जो विक्टिम परिवार है उनके साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद ही गवर्नर की तरफ से कल विजिट किया जा सकता है जो विक्टिम एरिया है, जो एफेक्टेड एरिया है उस एरिया में गवर्नर सीवी आनंद बोस मीटिंग करेंगे और विजिट करते हुए देखेंगे कि क्या एक्चुअल हालात है। और इसके अलावा एनसीडब्ल्यू का टीम और उसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम वो दोनों यहाँ जो मालदा में पहुंचे हैं, मालदा में आके जो विक्टिम्स हैं उनके साथ मुलाकात की है ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम, नेशनल वुमेन्स कमीशन की टीम। और कुछ समय बाद ही मालदा का जो हाई स्कूल है उस जगह पहुंचेंगे। उसके जो महिलाओं के साथ उसका जो रिपोर्ट वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मीटिंग होगा आज भी। और उसके बाद ही नेशनल उनकी तरफ से भी कल मुर्शिदाबाद का जो वायलेंस इफेक्टेड एरिया है उस इफेक्टेड एरिया में विजिट किया जाएगा। यानी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा था उसके बाद आज दिन भर या और तो कल भी जो एनसीडब्ल्यू और ह्यूमन राइट्स की तरफ से सफर किया जाएगा। Absolutely. Thank you so much, Renik, for joining us on the broadcast with those details. Meanwhile, Mukhtar Abbas Naqvi, former Union Minister, joins us on NewsX on the same. Mr. Naqvi, I begin by asking you, the Supreme Court has given time to the government to respond on the Waqf bill and has put a stay on the Waqf law as well. What do you think about this? देखिए, वक्फ की लूट पर वैधानिक छूट चाहने वाली जो लूट की लंपट लाबी है वो लामबंद हुई है। अब वक्फ की लूट पर वैधानिक छूट चाहने वाले लोग जो है वो इस तरह के समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के जरिए इस संवैधानिक सुधार से जुड़े हुए कानून को हाईजेक करने की जो षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं उसके पीछे उनकी मकसद जो है वो किसी मजहब के जो है वो हित का नहीं है, बल्कि जो है वो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपने स्वार्थ और अपने जो हित है उसके बारे में है। और इसलिए इस तरह की जो है वो एक कंपटीशन चला हुआ है और इस कंपटीशन में जो है वो कई लोग हैं। उसके अलावा एक चीज समझना चाहिए, ये कंट्री का कानून है। इस कंट्री के कानून में जो है वो आप कम्युनल एंट्री और नो एंट्री नहीं कर सकते जी। अब कंट्री के कानून में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री करेंगे तो ये बहुत खतरनाक मानसिकता होगी। ये सोच सनक और साजिश जो है वो समाज को और देश को तोड़ने वाली होगी। इसको सफल नहीं होने देना। Okay. नकवी जी, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं on the Waqf board being headed by non-Muslims or non-Muslims being a part of the board. Do you think that this is a matter where religion must be protected? देखिए, ये कानून जो है मुल्क का है, किसी मजहब का नहीं है। और मुल्क के कानून में जो है वो केवल जो है वो सांप्रदायिक एंट्री और नो एंट्री का अगर बोर्ड कोई लगाएगा तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। Okay. Mr. Naqvi, Mamata Banerjee is now worried and angry over the governor's visit to Murshidabad. Do you think her anger or her request that that visit be postponed is justified?
देखिए, ये सांप्रदायिक मुजरिमों के सियासी मुगाम्बो बनने की एक होड़ चल रही है, और सांप्रदायिक मुजरिमों का सियासी मुगाम्बो बनने की जो होड़ है, उसमें जो है इस तरह के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर कारीगरों को जो है वो प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे, और उनका प्रमोशन भी और प्रोवोकेशन भी दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह के जो लोग जो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की सोच और साजिश के साथ काम कर रहे हो, उनको जो है वो आप उन पे कंट्रोल करने के बजाय आप उनको जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उनको जो है प्रवोक कर रहे हो, तो ये अपने आप में चिंता की बात है। Mr. Naqvin, one last question to you, sir. What do you have to say about the law and order situation in West Bengal? Is this now a time where president's rule ought to be imposed? देखिए, पहली बात ये कि जिस जो वहाँ पे सरकार है, जिस संवैधानिक मशीनरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के सभी लोगों की सुरक्षा और वहाँ का सौहार्द को जो है वो के माहौल को सुरक्षित करे, सशक्त करे, वही सरकार अगर जो है वो ऐसे लोगों को प्रवोक करे और बताए कि साहब हम अपराध में लगे हुए लोग हैं, इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद में लगे हुए लोग हैं, ना उनके हिसाब हम कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे जो है उनका मनोबल बढ़ रहा है। All right, Mr. Naqvi, thank you so much for joining us on NewsX with your perspective. We leave it there. Meanwhile, in a gruesome